नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनता के आक्रोश के बाद जिस तरीके से पालघर के साधुओं को न्याय दिलाने के लिए राम कदम सड़कों पर उतरे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। अर्णब गोस्वामी के भी पक्ष में जिस तरीके से वो खड़े रहे, समर्थन में सड़कों पर उतरने वाले राम कदम ने एक बार फिर ऐलान किया है कि संतों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि संघर्ष तब तक चलेगा जब तक संतों को न्याय नहीं मिल जाता है। तो पालघर में जिस तरीके से साधुओं की हत्या हुई है और उसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। संबित पात्रा ने एक बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से वहां पर सीपीएम और एनसीपी के नेता मौजूद थे, इसीलिए सरकार कार्रवाई करने से बच रही है। लेकिन एक बार फिर राम कदम ने इस मामले को उठाया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं पर देवेंद्र फडणवीस ने सेकुलरिज्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। लव जिहाद को लेकर भी कुछ ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिसके बाद संजय राउत के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि संजय राउत देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके आए थे, उनको यह लग रहा था कि जिस तरीके की बयानबाजी संजय राउत कर रहे हैं उस पर देवेंद्र फडणवीस पलटवार नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कराची बेकर्स को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राम कदम की। राम कदम ने, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम संतों, महंतों, साधुओं के साथ पुनः जाएंगे। जन आक्रोश यात्रा को लेकर पालघर, हमारी संतों की जन आक्रोश यात्रा को रोकने का दुस्साहस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके पूर्व किया था। कब तक किस किस को रोकोगे? साधुओं को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। यह मामला सीबीआई को सौंपना होगा। अनिल देशमुख को उन्होंने टैग किया है, जो एनसीपी के नेता हैं, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। इसी के साथ उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने टैग किया है और ये सीधा सवाल उन्होंने सरकार से पूछा है। सरकार को ये चुनौती उन्होंने दी है। इसी के साथ राम कदम ने पहला सवाल पूछा। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पहला सवाल, पालघर की जिस भूमि पर साधुओं की निर्मम हत्या हुई है उस जगह पर क्या संत समाज को दीप जलाकर उनकी आत्मा को शांति मिले, ये प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है? उस जगह पर जाकर जय राम नाम का उद्घोष करने का अधिकार नहीं है? ये सवाल उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछा है। पालघर में जो साधुओं की लिंचिंग हुई है उसमें महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करने से कतर रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कतराने के बाद बीजेपी ने अब जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। इससे पहले रिपब्लिक भारत ने उठाया था और किस तरीके से अर्णब गोस्वामी को इस पूरे मामले में परेशान किया गया है। इस मामले में अर्णब गोस्वामी को यहां तक परेशान किया गया कि अवैध उनकी गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने उसे इमरजेंसी बताया था, जिसके बाद अर्णब गोस्वामी को रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार दोषियों पर मेहरबान है। पालघर के जो दोषी हैं उनको किस तरीके से बरी किया जा रहा है। अब इन सब चीजों को लेकर महाराष्ट्र में जो बीजेपी है, बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं पर कुछ ऐसे भी बयान उनके जो मेयर हैं उनके आ रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मंदिरों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। इसी के साथ साधु संतों को जो न्याय नहीं दिला पाए वो आज मंदिरों के खुलने के बाद कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं किशोरी पेडनेकर, जिन्होंने मंदिरों को लेकर बयान दिया। उनका यह कहना है कि मंदिरों के खुलने के बाद ही कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़े हैं, जबकि पहले से ही सिनेमा और इसके साथ ही शराबखाना सब कुछ खुला हुआ था। उस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण पर दोष नहीं दिया गया और मंदिरों को खुलने के बाद ही दोष दे दिया गया, जबकि मंदिर अभी जल्द में ही खुले हैं और ये काफी टाइम से खुले हुए हैं महाराष्ट्र में। तो आप समझ सकते हैं क्या विचारधारा शिवसेना की है और ये शिवसेना की ही मेयर है किशोरी पेडनेकर। तो इनकी विचारधारा कहां पर जा रही है? और इसीलिए राम कदम ने दूसरा सवाल पूछा है। उन्होंने महाराष्ट्र की घमंडी सरकार से दूसरा सवाल पूछा है। ये उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर कि महाराष्ट्र की घमंडी सरकार को दूसरा सवाल, संविधान ने हमें जो अभिव्यक्ति की आजादी दी है उसके तहत जिस जगह पर हत्या हुई, क्या वहां पर हमें नियमों के दायरे में रहकर अपनी बात रखने और भूख हड़ताल करने का अधिकार नहीं है? ये उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा। इसी के साथ एक और ट्वीट उन्होंने किया है, लगातार उन्होंने ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की दुर्योधनी सरकार से तीसरा सवाल, सारे संत साधु समाज पालघर में शांतिपूर्ण तरीके से हत्याकांड के खिलाफ भारत के लोगों की जन आक्रोश भावना व व्यथा को महाराष्ट्र सरकार सुने, क्या उसे रोकना, कुचलना, ये लोकतंत्र का अपमान व गला घोटने का काम राज्य सरकार नहीं कर रही है? ये सवाल उन्होंने सरकार से पूछा है। इसी के साथ उन्होंने चौथा सवाल पूछा है कुंभकर्णी सरकार से। चौथा सवाल, देश मांग कर रहा था कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इस केस में निपराध
आदिवासी भाइयों के साथ ये सरकार छलावा कर रही है, उन पर झूठे केस चला रही है। दूसरी ओर कुछ नेताओं को बचाने का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दुस्साहस सारा देश देख रहा है। क्या इस बात पर सवाल उठाना गुनाह है? इसी के साथ उन्होंने सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि हिम्मत है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन सवालों का जवाब दे। पालघर तो जन आक्रोश यात्रा लेकर जाएंगे, सारे संत सारे साधु जाएंगे, ना हम रुकेंगे और ना ही थकेंगे ना ही झुकेंगे। हमने मन में ये बात ठान ली है कि जब तक संत समाज को न्याय नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। पालघर साधु लिंचिंग, ये जिस तरीके से मामला सामने आया था और उसके बाद कई अहम खुलासे हुए थे, उसके बाद पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस बात को लेकर खलबली मच गई थी कि इस मामले को किसी न किसी तरीके से दबाया जाए। इसीलिए अर्णब गोस्वामी और तमाम उन लोगों को टारगेट किया गया जो इस मामले में आवाज उठा रहे थे। और अब इसको लेकर जो संबित पात्रा ने खुलासा किया, उसके बाद तो इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे वो सीपीएम के नेता हो या फिर एनसीपी के नेता हो, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब किशोरी पेडनेकर का जो बयान आता है, उधर साधु संतों को वो न्याय नहीं दिला पाते, उधर मंदिरों के खुलने के बाद इस तरीके के बयान आते हैं। संजय राउत का ये बयान आता है कि अगर मंदिर खुल रहे हैं तो ये हिंदुत्व की जीत नहीं है। तो आज महाराष्ट्र में शिवसेना क्या कर रही है, इस बात को लेकर लोगों में चर्चाएं बढ़ रही हैं। अब उद्धव ठाकरे की थू-थू हो रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि तानाशाही अव्यवस्था, हम बार बार इस बात को कहकर थक गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देश के जो अन्य प्रदेश हैं अब वो फीके पड़ रहे हैं। बंगाल जहां पर सबसे ज्यादा तानाशाही थी, वो भी महाराष्ट्र से अब नीचे आ रहा है। सबसे नंबर 1 पर महाराष्ट्र बना हुआ है। उद्धव ठाकरे संजय राउत की ये जो जोड़ी है, सोनिया और शरद के इशारे पर जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता भी त्राही त्राही कर रही है। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। किसी से जुर्माना लिया जा रहा है तो किसी का घर तोड़ा जा रहा है। 10 लाख का जुर्माना एक मुंबई कर से लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि अब वो जनता दोबारा उस सरकार को चुनेगी जिसकी आलोचना करने पर उसे जुर्माना देना पड़ रहा है। तो अब ये सारी चीजें एक तरफ है, दूसरी तरफ संजय राउत ने लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की थी, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उनको एक बात ये समझ में आती है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गाली देना ही सेकुलरिज्म है। ये सूडो सेकुलर है, ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया। उन्होंने कई नेताओं पर निशाना साधा, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर शिवसेना के जो इस वक्त नए नए नेता बने हुए हैं, जो सोनिया सेना बन चुके हैं, उस पर उन्होंने निशाना साधा। इसी के साथ लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम है ये पूरे देश में है और इसको देखते ही यूपी सरकार ने इस पर फैसला लिया है और ये कानून बन रहा है। इसी के साथ दूसरा जो मामला बहुत तेजी से उठ रहा है, कराची बेकरी को लेकर। जिस तरीके से संजय राउत ने इस पर यू टर्न ले लिया था, लेकिन ये सवाल जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो कराची से कोई आपत्ति ही नहीं है, हम तो पूरे पाकिस्तान को भारत का हिस्सा मानते हैं, हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इससे। ये दिखाता है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक तरफ लव जिहाद का विरोध किया है, दूसरी तरफ अखंड भारत की बात कही है। तो ये जो संजय राउत मिलकर आए थे देवेंद्र फडणवीस से और उनको लग रहा था कि मेरी ही तरह से वो बातचीत करेंगे, लेकिन बिल्कुल सुर उनके बदले हुए हैं। तो ये बड़ा झटका संजय राउत के लिए है। और वैसे महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से अपनी नाकामियों के कारण आने वाले दिनों में गिरती हुई दिख रही है, इसको लेकर मंथन चल रहा है। शरद पवार और सोनिया गांधी के चाल में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे फंसे हैं और इसमें फंसाने वाले संजय राउत हैं, अब उनके पूरे जो पासे फेंके गए थे वो उल्टे पड़ गए हैं। तो अब महाराष्ट्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो मंथन चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब जनता जाग चुकी है और जनता परेशान हो चुकी है, जनता अब उब चुकी है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो तानाशाही पर उतर आए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो साधु की हत्या हो जाए और उसके बाद जो लोग उसमें न्याय की मांग करें उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए। ऐसे चैनलों को टारगेट किया जाए जो न्याय की मांग करें, जो सरकार की नाकामियों को दिखाएं। तो अब जनता इस सरकार से पक चुकी है, उब चुकी है। बहुत हो गया महाराष्ट्र सरकार की। आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो बीएमसी के हों या फिर विधानसभा के चुनाव हों, सरकार पूरी तरीके से इनकी गिर रही है। शिवसेना को अब मत नहीं मिलने वाला। जो बहुमत इनको मिला था वो बीजेपी के साथ गठबंधन और इसके साथ ही अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे थे, बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी उस पर चल रहे थे, उसकी वजह से इनको इतना मत मिला था। अब इनको मत नहीं मिलने वाला है, ये बात तो क्लियर हो गई है।
आपने देखा कि चाहे वो बीजेपी के चाहे किरीट सोमैया हो, राम कदम हो, नीतीश राणे हो और अब देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जो नाकामियां इनकी है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने नाकामियां अभी तक दिखाई हैं। नाकाम रही है सरकार। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के जो फैसले हैं वो जनता के हित में नहीं है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोके गए हैं उससे विकास के कामों में रुकावट आई है, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो या फिर मेट्रो का मामला हो। तो अब महाराष्ट्र सरकार अपनी नाकामियों के कारण गिर रही है और दूसरी तरफ पालघर के मुद्दे को लेकर राम कदम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर वो आक्रोश जो जनता दिखा रही है उसके चलते वो फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर से वो पालघर जाएंगे साधुओं को न्याय दिलाने के लिए। वैसे पूरे देश में चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दिशा साल्यान का मामला हो या साधुओं की जो हत्या हुई वो मामला हो, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने, परमबीर सिंह को बर्खास्त करने की मांग चल रही है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।